योगी का आम अखिलेश को नहीं हुआ बर्दाश्त। योगी के आम वाली तस्वीर का उड़ाया मजाक। भड़के हिंदुओं ने अखिलेश को दिया करारा जवाब। आम नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि आजकल मौसम ही आम का चल रहा है। इसीलिए कोई चूसा चूस रहा होगा तो कोई लंगड़े का स्वाद ले रहा होगा, कोई दशहरी का आनंद ले रहा होगा तो कोई तोतापरी के मिठास का स्वाद ले रहा होगा, क्योंकि फलों का राजा आम ही तो है, ऐसा जिसे लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, आपके लिए आम भले सिर्फ एक खाने की चीज होगी, मगर हमारे नेताओं के लिए ये आम खाने के साथ साथ एक बड़ा सियासी हथियार भी है। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरे हरे आम को हाथ में लटकाते हुए नजर आए तो सपाई मुखिया अखिलेश यादव मानो बुरा मान गए। इसीलिए इशारों ही इशारों में सीएम योगी पर ही तंज मारने लगे। लेकिन जल्द ही ये तंज उन्हें भारी पड़ गया जब हिंदुओं ने अपनी भाषा में हरे आम का मतलब समझाना शुरू किया। दरअसल 4 जुलाई को राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद सीएम योगी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम के साथ कई तस्वीरें भी खिंचवाई। लेकिन इन तस्वीरों की सबसे बड़ी बात तो ये रही कि ये सभी आम हरे रंग के थे, जिन्हें हाथ में लटकाते हुए सीएम योगी बड़े खुश भी नजर आ रहे थे। आप भी देख लीजिए हरे रंग के आम के साथ भगवाधारी सीएम योगी की ये तस्वीरें। सीएम योगी ने जैसे ही हरे रंग के आम के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की, सपाई खेमे में मानो खलबली मच गई, क्योंकि सीएम योगी की तस्वीर सामने आते ही सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में उन पर तंज मारते हुए सोशल मीडिया पर लिख दिया, कच्चे आम कह रहे हैं पकाओ मत। इस ट्वीट में अखिलेश ने सीएम योगी का नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन इशारा सीएम योगी की तरफ था, क्योंकि उन्होंने सभी फोटो हरे रंग के आम के साथ खिंचवाई थी। यही वजह है कि जैसे अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज मारा, सोशल मीडिया पर योगी समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया। आदित्य यादव नाम के यूजर ने अखिलेश को जवाब दिया और कहा, और उत्तर प्रदेश एक सुर में कह रहा है कि अखिलेश जी आप मत आओ। रवि भदौरिया नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जब तक कच्चे हैं हरे हैं, पक गए तो भगवा हो जाएंगे, इसीलिए डर लग रहा है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, आप जिनका मजाक बना रहे हैं वो शक्ति के उपासक हैं, वही शक्ति जो आपको विरासत में मिली तो जरूर, लेकिन आप संभाल नहीं सके। उसी शक्ति को अपने पुरुषार्थ और त्याग से प्राप्त किया है इस संत ने, और आप बस इसी बचपने में पेट पीट रहे हैं। द जाट एसोसिएशन नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया, हरों को काटने में मजा ही कुछ और है। राजेंद्र शुक्ला नाम के एक योगी समर्थक ने अखिलेश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, योगी जी उम्र में आपसे बड़े और आप अनुभव में भी कच्चे हैं, बाकी जो आप बातें कर रहे हैं ये करते सिर्फ बच्चे हैं। पवन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा, हर बात पर कटाक्ष करना ठीक नहीं होता, आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी बातों में गरिमा होनी चाहिए। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। नेता अगर शब्दों से जलेबी बनाने लगे तो आम जनता का भरोसा कैसे पकेगा। सद्भाव, सम्मान और संयम, यही लोकतंत्र की असली मिठास है। हरे आम के साथ सीएम योगी की फोटो देखकर अखिलेश यादव ने तंज मारा, कच्चे आम कह रहे हैं पकाओ मत। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें कुछ इसी तरह से जवाब दिया। किसी ने उन्हें एक विपक्षी नेता की तरह व्यवहार करने की नसीहत दी, तो किसी ने हरे रंग के आम को धर्म विशेष से जोड़कर तंज मारने की कोशिश की। वैसे आपको बता दें कि आम महोत्सव की शुरुआत 1995 में हुई थी, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तब से लेकर आज तक हर साल राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते रहे हैं। इस बार 4 जुलाई को आम महोत्सव आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी ने किया और आम के साथ तस्वीरें खिंचवाई, तो अखिलेश यादव उनकी खिंचाई करते हुए कहने लगे, कच्चे आम कह रहे हैं पकाओ मत। उनके इस तंज पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए। ये पैक हाउस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो है ही, यहां के साथ साथ अमरोहा में, सहारनपुर में और वाराणसी में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से हम औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए
जो बागवान हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है, और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है। मैं अभिनंदन करूंगा कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझती हुई दुनिया में हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खून और पसीने की कमाई से तकनीक का उपयोग करते हुए जो बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हमारे पास जो संभावना होगी, सबसे पहले हमें उसमें प्रयास करना होगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में एक समय 25 से 30% जीडीपी में कृषि और औद्यानिक फसलों का योगदान होता था, तो अगर एक किसान, ये बागवान खुशहाल होगा, उसका लाभ प्रदेश की विकास की दर को भी प्राप्त होगा, देश के विकास की दर पर भी उसका असर पड़ेगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में भी वह योगदान दे पाएगा। और आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो प्रयास किए गए हैं उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। हर बार हम देखते हैं कुछ एक नई बात को लेकर के जब कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे जो भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देखता था, इस बात ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है। लेकिन मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी। बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या के बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। बाण सागर परियोजना के माध्यम से बिंद क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हुआ है। सरयू नहर परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्या का समाधान किया है। और जब हम लोग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो मुझे देख के प्रसन्नता हुई कि जिस क्षेत्र में कभी एक फसल होती थी, वहां पे 2 फसल, जहां 2 फसल अन्नदाता किसान लेता था, आज वहां पर 3-3 फसल ले रहा है।